दोस्तों, अगर हम संपूर्ण भारत में 28 राज्य है, अगर 28 राज्यों में अगर हम अपनी बिहार की बात करें तो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट मेरा बिहार है। आप कहिएगा कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आपका बिहार भ्रष्ट है। तो हम आपको बताते हैं बिहार मेरा कैसे भ्रष्ट है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वैसे व्यक्ति को घर बनाने के लिए पैसा दिया जाता है जो व्यक्ति असहाय है, निर्बल है, हैंडीकैप है, लाचार है, असमर्थ है, अर्थव्यवस्था उनका कमज़ोर है। उन लोगों को मकान बनाने के लिए सरकार की तरफ से 2.5 लाख रुपया पास होता है मकान बनाने के लिए। ये सिर्फ पास होता है। यहाँ के बाद आप सुनिए कहानी बिहार में क्या होता है, गांव लेवल के स्तर पे कैसे भ्रष्टाचार होता है। जैसे ही कॉलोनी के लिस्ट में नाम जुड़वाने की बात आता है कि आपको कॉलोनी के लिस्ट में नाम जुड़वाना है, तब आपको आगे जा करके मकान अलाउट होगा सरकार की तरफ से। तब से ही वार्ड सदस्य के द्वारा गांव के प्रत्येक उस व्यक्ति से जिनको कॉलोनी मिलने के लिए रहता है उनसे 2-2 हज़ार रुपया लिया जाता है। सिर्फ नाम जोड़ने के लिए 2-2 हज़ार रुपया लिया जाता है। अभी कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ कॉलोनी में नाम जोड़ने के लिए 2 हज़ार रुपया। अगर हम बात करें कि एक गांव में 20 कॉलोनी आया और वर्तमान हमारे बिहार में 4,000 से प्लस गांव है, तो एक गांव का ही बात करें कि अगर 2,000 रुपया लेकर के 20 कॉलोनी को नाम जोड़ने के दिया गया तो कितना हो गया, 40,000 रुपया। अब आप 40,000 को 4,000 गांव से गुना कर दीजिए तो आप देख लीजिए कि कितना पैसा भ्रष्ट इन लोग करता है वार्ड सदस्य के द्वारा। अब जैसे ही कॉलोनी का लिस्ट आ जाता है 2.5 लाख रुपया देने के लिए, अब वार्ड सदस्य, मुखिया, आवास कर्मी, सीओ, बीडीओ, इन सारे के जत्था मिल करके उसके घर पहुंचते हैं जिसके नाम से कॉलोनी अलाउट हुआ है। अब उसका घर जा करके कहेंगे कि आपका कॉलोनी के लिस्ट में नाम आ गया है, अब सरकार की तरफ से आपको कॉलोनी मिलेगा। उसके लिए आपको 2.5 लाख रुपया की जगह 50,000 रुपया हम लोगों को देना होगा, अन्यथा आपका कॉलोनी कैंसिल कर दिया जाएगा। ये है हमारा बिहार। अब उस असहाय व्यक्ति उसको लगता है कि चलो 2.5 लाख की जगह कम से कम 2 लाख रुपया तो हमको आ ही रहा है, चलो 50,000 रुपया हम इसको दे देते हैं। वो 50,000 रुपया नहीं, धीरे धीरे उन लोगों से 1 लाख रुपया इन लोग तीनों मिलकर के खा जाता है। वार्ड सदस्य, मुखिया, आवास कर्मी, सीओ, बीडीओ, ये सब मिलकर के आपस में बांट चूट के खा लेते हैं। आप बताइए कि उस व्यक्ति के पास घर बना नहीं है, 3 किस्त में उसके पास पैसा आता है। कभी एक किस्त में 1 लाख आएगा, फिर 1.5 लाख आएगा, फिर 2.5 लाख एक ही बार आ जाता है, फिर पूरा आ जाता है। और सही किस्त के हिसाब से कभी 20,000 रुपया लेगा पहला किस्त में, फिर दूसरा किस्त में 30,000 लेगा। जब अंतिम किस्त आना रहेगा तो इस प्रकार से डराएगा कि आप मकान नहीं ढाले हैं, आप चेकिंग नहीं किए हैं, आप तो सीओ साहब आ जाएंगे चेक करने के लिए, आवास कर्मी आएगा चेक करने के लिए। इस प्रकार से उनको प्रशासनिक व्यक्ति डराते हैं जो पद पर बैठे हुए हैं, ताकि वो बेचारा डर से कहता है कि हे मालिक कितना रुपया देवे के होगा, तो अभी पैसा हमारे चल आएगा। कहेगा 25,000 रुपया हमको दे दो तो तुमको कोई भी दिक्कत उक्कत नहीं होगा। और वो 30,000 रुपया मिलते ही वो सारा चेकिंग वाला डर खत्म हो जाता है। ये है हमारा बिहार। अगर आपको लगता है कि हमारी बात झूठ है तो आप सभी कहीं ना कहीं इस चीज़ से पीड़ित हैं। जितना भी हमारे बिहार के गांव है वो सारा पीड़ित है। दोस्तों, आज की बात हम यहीं तक रखते हैं। अब आप सभी से हम अनुरोध करते हैं कि क्या ये हम झूठ बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। आप सभी अपने गांव से, अपने वार्ड सदस्य से पूछिएगा कि तुम हमसे पैसा लिया कि नहीं। आप सब पैसा दिए होंगे तो आप कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा कि ये मेरा बिहार कब तक भ्रष्ट बनता रहे। ऐसे बिहार को क्या हम नहीं बदल सकते हैं? भ्रष्ट मुक्त नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें आप सभी गांव वाले को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होगा। भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए, बेरोजगार मुक्त बिहार बनाने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने के लिए, उज्जवल अपने बच्चे के भविष्य के लिए आप सभी को इस बार विधानसभा के चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होगा। जय हिंद, जय बिहार और विकसित बिहार।